हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज आप लोगों की जो सीवीटी की सिटी इंटीमेशन स्लिप है, मोर इम्पॉर्टेंटली आपका कौन सा दिन कौन सा स्लॉट होगा एंड किस स्लॉट में आपको कौन कौन से पेपर देने हैं वो रिलीज़ हो गया है। तो इस बार एनटीए ने रैंडमली आप लोगों को सब्जेक्ट्स एलोकेट कर दिए हैं इन ईच स्लॉट। एंड आई नो दिस कैन बी चैलेंजिंग फॉर यू ऑल। मे बी आप लोगों का प्रेफर्ड जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एक स्लॉट में वो ना आया हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी का एक ही स्लॉट में मैथ्स एंड अकाउंट्स आ गया हो, एंड attempting two practical papers at one time, it can be a little difficult. ठीक है, so I totally agree that this can be a little challenging for you all. बट देखो, अब हम इसके अंदर कुछ कर तो सकते नहीं हैं, क्योंकि अब हम एनटीए को बोल तो सकते नहीं है कि हमारा स्लॉट में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर दे। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि इस टाइम पे आपका जो स्लॉट वन है, आप पहले उसकी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करो। अगर मान लो आपके स्लॉट वन और स्लॉट टू में अच्छा खासा टाइम है, फॉर एग्जांपल 10-15 डेज़ का, तो आप इंटायरली सिर्फ अपना जो स्लॉट वन है उसी पे फोकस करना। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप जो एक स्लॉट में आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉक्स करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड मॉक्स भी आप एक सिंगल गो में करना। ठीक है, क्योंकि आपका जो सीवीटी में पेपर होगा उसके अंदर गैप नहीं होगा। इन 3 आवर्स यू विल गिव 3 पेपर्स। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले एक सब्जेक्ट का पेपर दिया एंड आपको बीच में ब्रेक मिला। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप मॉक्स अटेम्प्ट करो और स्लॉट वाइज आप मॉक्स अटेम्प्ट करना है एक साथ। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आई होप एनटीए आपको इतनी लिबर्टी दे कि आप ये चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा पेपर पहले देना है। फॉर एग्जांपल आपका मान लो मैथ्स, अकाउंट्स और इंग्लिश का पेपर है, सो यू कैन चूज़ कि आपको पहले कौन सा पेपर देना है। क्योंकि ये हमारे टाइम पे भी था, जो सब्जेक्ट्स एक स्लॉट में हमारे थे, हम चूज़ कर सकते थे कि कौन सा पेपर हमें पहले देना है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से तो कोशिश करना कि आप अपना सीक्वेंस पहले ही दिमाग में बना कर जाओ। अगर एनटीए ने आपको नहीं दिया सीक्वेंस का ऑप्शन तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल फॉर योर स्ट्रैटेजी यू शुड मेक अ सीक्वेंस। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल अब मान लो एक दिन में आप लोगों का इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड मैथ्स का पेपर है। तो देखो, इसको मैं कैसे अप्रोच करता, मैं पहले बीएसटी का पेपर देता, क्योंकि चांसेस आर गुड कि बीएसटी में आप अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड बीएसटी कंपैरेटिवली एक ईजियर साइड पे होता है। तो अगर आप पहले एक ईजी पेपर दे देते हो तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा खासा रहता है। एंड मान लो आपने पहले मैथ्स का पेपर दिया, तो मैथ्स का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो हो सकता है आप पहले मैथ्स का पेपर दो, आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, या जो आपको उम्मीद थी उससे कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, एंड उसके कारण आप जो अपना बीएसटी का पेपर है वो भी थोड़ा सा ख़राब कर लोगे, है ना। तो इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है कि किसी को ऐसा लगे कि मैथ्स का पेपर उसको फ्रेश माइंड के साथ देना है जब वो एग्जॉस्टेड ना हो, सो ही और शी माइट अटेम्प्ट मैथ्स का पेपर फर्स्ट, बट दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपको कौन सा पेपर पहले देना है। जस्ट इन केस आपको एंटी ऑप्शन देते हैं टू चूज़ द सब्जेक्ट्स कि आपको कौन से सीक्वेंस में देना है, फाइन। एंड आई नो दिस कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग। हो सकता है आप में से कई लोगों को लग रहा हो कि जो बच्चे पहले पेपर दे रहे हैं दे आर एट अ डिसएडवांटेज एज़ कम्पेयर टू दोज हु विल अपीयर लेटर। बट देखो, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। सीयूईटी ऐसे ही होता है, एनटीए ऐसे ही काम करती है। हम जो कर सकते हैं बस हम अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं एंड अपने बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं, फाइन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू।